बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा और मैं हूं तहरीम अजमत। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कसूर शहर और गिरदुनवा में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के शुरू होते ही ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम खुशगवार, बारिश के बायस कई इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। कसूर में जुल्म की एक नई दास्तान रकम। लालच ने रिश्तों के तकद्दुस का भी ख्याल न रखा। कुड़िया खास के इलाका घुंगरावाला के रिहायशी यतीम बच्चों की 22 एकड़ जमीन पर करीबी रिश्तेदार ने कब्जा जमा लिया। हक मांगने पर कत्ल की धमकियां, जाली कागजात तैयार करके फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। मुतासरा फैमिली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सारी दास्तान बयान कर दी। मुतासरा फैमिली का आला-ए-काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। हमारे नुमाइंदे अली रजा जताला के मुताबिक शेरगढ़ में मुसलसल तीसरे रोज भी डकैती। थाना शेरगढ़ की हदूद में चोरी और डकैतियां रोजाना का मामूल बन चुकी हैं। पुलिस थाना शेरगढ़ खामोश तमाशाई बनकर रह गई। शेरगढ़ थाना की हदूद में नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला ना थम सका। आज सुबह फिर बिलाल मस्जिद के करीब हुजरा रोड पर अस्कर नामी शेरगढ़ का रिहायशी बहरिया टाउन दस्तरखान का मुलाजिम लुट गया। 2 कस नामालूम डाकू आतिशे असला से लेस होकर 125 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और राहगीर को लूट लिया। गुज़श्ता कई रोज से ऐसी कई चोरी और डकैती की वारदातें हो चुकी हैं, मगर पुलिस फर्जी कार्रवाइयां करने में मसरूफ अमल है। गुज़श्ता कई हफ्तों से शेरगढ़ में दर्जनों वारदातें सामने आई। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुतलका SHO अपनी नाअहली छुपाने के लिए शहरियों को इंसाफ फराहम समेत मुकदमा दर्ज करने से साफ इनकारी हो गया। जिला ज़कात कमेटी चिन्योट और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चिन्योट की जानिब से महकमा ज़कात ओशर पंजाब की हदायत के मुताबिक ज़कात के प्रोग्राम के मुतालिक आगाही और ज़कात की रज़ाकाराना अदायगी की तरगीब के लिए यौम ज़कात के हवाले से सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला चिन्योट के मौजूद और दफ्तरी अमले ने शिरकत की। इसके अलावा प्रेस क्लब चिन्योट के मेंबरान, ईमान सनत व तजारत चिन्योट के जनरल सेक्रेटरी मेंबरान और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर, जनरल सेक्रेटरी, सिविल सोसाइटी के मुख्य हज़रात से मुलाकात की गई और उनसे अपील की गई कि अपनी ज़कात की अदायगी हुकूमत के निज़ाम पर इत्तमाद करते हुए और अपनी ज़कात की रकम मुस्तहकीन तक शफाफ अंदाज में पहुँचाने के लिए महकमा ज़कात ओशर पंजाब के मदरजा झैल बैंक अकाउंट में रज़ाकाराना जमा करवाएं। मंचनाबाद के शहर वफा मैक्लोडगंज में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सरकारी आटा 150 इजाफे के साथ 10 किलो के थैले 650 रुपए में और कमर्शियल 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मैक्लोडगंज में आटे की कीमतें बेकाबू हो गईं। गंदुम और आटे की कीमत बढ़ गई, जबकि दूसरी जानिब सरकारी आटा ब्लैक में फरोख्त होने लगा। गरीब मजदूर और रेहड़ीबान हुकूमत का सस्ता आटा खरीदने के लिए दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें आटा नहीं मिल रहा। बिजली, पेट्रोल, सब्जी, गोश्त की कीमतों के सताए शहरियों के लिए रोटी के 2 नवाले खाने भी मुश्किल हो गए। मैक्लोडगंज की खवातीन सस्ते आटे के हसूल के लिए सड़कों पर निकल आईं, जबकि दुकान मालिकान कहते हैं कि आटे की सप्लाई आती ही नहीं, हम कहां से दें। जबकि आम दुकानों पर कमर्शियल आटे का 15 किलो वाला थैला 1600 और 10 किलो का थैला 1100 तक फरोख्त हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान फौरी नोटिस ले और आटे की सप्लाई को मुमकिन बनाए ताकि गरीब आदमी भी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर ने सैलाब ज़दगान मुतासरीन में अब तक तकरीबन मुश्तरका तौर पर 3 करोड़ रुपए मालियत का सामान पहुंचाकर तकसीम कर चुके हैं। मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला लाहौर के अमीर कारी मुश्ताक अहमद फारूकी ने कहा कि हम लाहौर के तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के 10 ट्रक सामान लाहौर से लोड करके मुख्तलिफ इलाकों, सबसे पहले सखर सिंध में जिंदगी की तमाम जरूरियात अशिया, दूसरी दफा भी सिंध के इलाके में राशन, मच्छरदानियां, नकदी, टॉर्च, कपड़े, कंबल, खैमे वगैरह तकसीम किए। तीसरी दफा काफिले के साथ हाफिज मोहम्मद अशरफ कमर, मोहम्मद यासीन, अब्दुल रऊफ मुगल, ताहिर कासिम, इब्तिसाम, सवात, अतरोड, गुज्जर, गबराल, गलाम में पहुंचकर मौलाना आबिद सदर अहले हदीस यूथ फोर्स अपर देर ने लिस्टों के मुताबिक तकसीम करवाया, जिसमें राशन, बच्चियों के कपड़े, शूज, बिस्किट वगैरह तकसीम किए। लाहौर सिटी मरकजी जमीयत अहले हदीस के नाज़िम डॉक्टर बाबर फरूक रहीमी, नाज़िम मालियात मलिक मोहम्मद असलम खोखर ने मुश्तरका बयान में कहा
कि लाहौर की तरफ से अब तक तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख के करीब मालियत का सामान मुख्तलिफ सैलाबी इलाकों के मुतासरीन में तकसीम कर चुके हैं, जिनमें राशन, कपड़े, कंबल, खैमे, आटा, घी, दालें, बिस्किट और नवाबशाह, सिंध और मुख्तलिफ इलाकों में कसीर तादाद में बीमारियों में मुब्तला मुतासरीन को अद्वियात फराहम करने के लिए कैंप लगा। डॉक्टर मुतासरीन की इमदाद करने में मसरूफ हैं। 200 के करीब वाटर प्रूफ खैमे लगाए, बस्तियां फराहम की। अब भी मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के कारकुन, यूथ फोर्स और खिदमत खल्क फाउंडेशन के नौजवान मुतासरीन के इमदादी कामों में मसरूफ हैं। इंशाअल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर और पूरी काबीना के हुक्म पर मकान भी तमीर करवा कर देंगे। डीपीओ चिन्योट इमरान अहमद मलिक की हदायत पर ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही पैदा करने के लिए ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट के जेर एहतमाम आगाही सेमिनार वॉक का इनकाद। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट के अफसरान ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही लेक्चर दिया। आगाही लेक्चर में तलबा को ओवर स्पीड, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने, 18 साल से कम उम्र, ड्राइविंग, गैर महफूज लाइन बदलने, ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही दी गई। हादसात की रोकथाम के लिए तलबा को मल्टीमीडिया के जरिए ट्रैफिक कवानीन से आगाही दी गई। सेमिनार के इख्तिताम पर ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही वॉक का इनकाद किया गया। आगाही वॉक के इख्तिताम पर तलबा शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही पंपलेट्स तकसीम किए गए। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट के अफसरान ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत की और ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक कवानीन से आगाही और उन पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ तरीकों से ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही दी जाएगी। मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए स्टॉल्स लगाए जाएंगे और पंपलेट तकसीम किए जाएंगे। डीपीओ ने कहा कि शहरियों की जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन, रोड सेफ्टी के असूलों पर अमल दरामद करना चाहिए। कसूर शहर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। रात गए पेट्रोल के साथ साथ आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 7 लाख की आबादी वाले शहर कसूर में सिर्फ 1 पॉइंट पर सस्ता बाजार में सस्ता आटा गरीब आवाम को दिया जा रहा है। इस सहूलत को हासिल करने के लिए मर्दों खवातीन को लंबी लंबी कतारों में जलीलो रुस्वा होकर आटा खरीदारी करना पड़ता है। 500 बैग फरोख्त होने के बाद गरीब आवाम मायूस होकर घरों को लौट जाते। बार बार इंतजामिया की तवज्जो इस तरफ करवाने की कोशिश की गई, मगर इंतजामिया की तरफ से बेहिसी का मुजाहिरा किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी शहर में लेस्को हकाम की नाअहली की वजह से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग रोजमर्रा का मामूल बन गई। शहरियों की जिंदगी मफलूज। ताजर बरादरी का लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, लेस्को चीफ से फौरी नोटिस का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक मांगा मंडी में बिजली की आंख बचौली जारी रही। बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला रोजमर्रा का मामूल बनता जा रहा है। शहरी गर्मी और हब्स की वजह से परेशान होकर हुकूमती नुमाइंदों को कोसने लगे। गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू जिंदगी के साथ कारोबारी जिंदगी भी शदीद मुतासिर हो गई। सहाफियों के सवाल पर लेस्को हकाम का कहना था कि हमारे शेड्यूल 2 घंटे का है, जब लेस्को वाले कहते हैं तो हमें लोड शेडिंग करनी पड़ती है। ताजर बरादरी का लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहना था कि हुकूमत बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। अवामी समाजी हलकों ने भी आला हकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। किसी भी मुल्क को कौम की तरक्की का इन्हसार निज़ाम इंसाफ पर मबनी है। सहाफ़ी माशरे की आंख और कान होते हैं। माशरे की तमीर और तरक्की और आवाम को इंसाफ की फराहमी में अहले सहाफ़त को अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि किसी भी माशरे की इस्लाह का दारोमदार अहले सहाफ़त पर होता है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। जुराइम के खात्मे के लिए पुलिस में इस्लाहात का अमल जारी है। इन ख्यालात का इजहार अजहर अकरम रीजनल पुलिस ऑफिसर ने सरगोदा प्रेस क्लब में प्रोग्राम मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुल्क पाकिस्तान बहुत बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ। सरगोदा एक खूबसूरत और पुरअमन शहर है। सरगोदा रीजन में जुराइम के खात्मा और मजलूम को इंसाफ की फराहमी के लिए मुजरमान को कैफे करदार तक पहुँचाना पुलिस की जिम्मेदारी है। सरगोदा में जुराइम की शरह में वाजिया कमी वाक़या हुई है। शहर में मोटरसाइकिल की वारदातों में इजाफा हुआ है, जिसकी रोकथाम के लिए सिटी पुलिस मुतहरक है और मुतअद्दिद मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़े गए हैं। थाना सैडला टाउन और साजिद शहीद के इलाका में राजनी और डकैती की वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और इनको कैफे करदार तक पहुँचाना पुलिस की जिम्मेदारी है। सरगोदा में पुलिस नफरी बहुत ही कम है। पुलिस रूल्स के मुताबिक सरगोदा में पुलिस नफरी 11,000 होनी चाहिए, जबकि नफरी 2160 है। उन्होंने कहा कि मंशियात, शीशा और आइस जैसी लानत के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इस
सिलसिला में पुलिस सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। सहाफियों को भी मंशियात फरोशी की रोकथाम के लिए पुलिस से मुआवनत करनी चाहिए। इस मौके पर मार आसिफ अनीर सदर और मियां मोहसिन जनरल सेक्रेटरी सरगोदा प्रेस क्लब और सहाफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। जैकबाबाद रात देर से कुछ लोग मरीज को लेकर सिविल अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में आए तो डॉक्टरों ने अद्वियात फराहम की। कुछ अद्वियात ना मिलने की वजह से लोगों ने डॉक्टरों समेत अमले पर हमला कर दिया और इमरजेंसी में मौजूद कुर्सियां, बेड, सारा सामान तोड़ दिया, जिसके सबूत को आवाज सिटी 49 न्यूज की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। सिविल अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनीस संजरानी समेत सारा अमला इमरजेंसी वार्ड के सामने एहतजाजी सिलसिला जारी रखे हुए है। आखिरकार नोटिस किसकी जिम्मेदारी है, इस बार नोटिस कौन लेगा? डॉक्टरों का मुतालबा, इमरजेंसी मुकम्मल तौर पर गैर फाली का शिकार हो गई। सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिविल अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनीस संजरानी का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि रात देर से 4-5 लड़के आए जिन्होंने हमारे डॉक्टरों के ऊपर हमला किया। जब तक हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाएगा तब तक इमरजेंसी वार्ड बंद रहेंगी और हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। ये रात को तकरीबन 3:30-4 बजे डॉक्टर ड्यूटी कर रहे थे, स्टाफ सारा मौजूद था, तो कुछ 3-4 लोग आए थे, लड़के आए थे। पता उस बात में बदतमीजी की। डॉक्टर साहब जो है उसका नंबर ऑन है लेकिन कॉल उठा नहीं रहे हैं, तो बदतमीजी की। उसके बाद वो सारा तोड़ फोड़ की, ये सारे इमरजेंसी के वार्ड वगैरह, बेड, कुर्सियाँ, टेबल सारी तोड़ दी और अफरा तभी डॉक्टर साहब बेचारा 4:30-5 बजे चला गया घर। अभी तक उसका नंबर बंद है। डॉक्टर साहब आएंगे तो बताएंगे कि कौन थे, वो देख के पहचानेंगे। या एमएस मुझे बताया सुबह को 4 बजे रिंग की, मैंने पुलिस को बता दिया, पुलिस भी आई थी लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी तक एहतजाज जारी है कि भाई जब तक हमें प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी तो हम इमरजेंसी, जो हमारे डॉक्टर हैं वो स्टाफ वाले बोल रहे हैं कि हम इमरजेंसी नहीं करेंगे जब तक हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ये सारे लोग बैठे हुए हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, पैरामेडिक, वो यही कर रहे हैं कि हम ड्यूटी तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। ड्यूटी थी असां वटि हर शइ मौजूदु आहे, रेज़िक, इंजेक्शन आहे, एमाटेट आहे, सभु शइ मौजूदु आहे असां वटि। हे आहे डॉक्टर साहब खे चयो असां कैप्सूल रेज़िक, डॉक्टर साहब चयो असां इंजेक्शन पई आहे, एमाटेट पई आहे, 100 जी नॉर्मल सिलेंडर पई आहे, असां ॾियण लाइ तयारु आहे, तुंहिंजो रेज़िक कैप्सूल खपे। असांजो न आहे, उन जे करे जेको आहे भंज तोड़ कयूं, तमामु घणी सफ़ा सॼी एमरजेंसी खे भञी छॾियो। सुञाणप में न आया आहिनि, सम्झो डॉक्टर साहब आकाश साहब ईंदो तव्हांखे ॿुधाईंदो। पुलिस न आई, पुलिस बाद में आई साईं। वो पुलिस वारो हिकिड़ो उनखे ॻिची कोटी ॿाहिरि कढी छॾियऊं। न डॉक्टर ज़ख़्मी वग़ैरह अथनि, बाक़ी भंज तोड़ तमामु घणी थी आहे। कबिल भॻल आहे, कुर्सियूं, स्ट्रेचर, सॼो सामान, निबगार मिशन आहे, सकर मिशन आहे 1.5 लख रुपए जी, सभु सॼो सामान भॻल आहे। एमरजेंसी में को सामान मौजूदु न आहे जेको असां का पटी कयूं खे। हाणे पिस्टल हथ में न, असां कंहिंखे सुञाणूं, उन टाइम में असांखे ॿाहिरि कढी छॾियऊं। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आवाज सिटी 49। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49.com। इन सब के साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहिए मगर हकीकत के साथ। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी,